अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे विच इज़ फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लूइड क्या है और स्टैटिक क्या है, अब हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले तो फ्लूइड के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक सॉलिड पढ़ा था, लिक्विड पढ़ा था, गैस पढ़ा था। ठीक है। सॉलिड के बारे में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उसके दरमियान, उन जो पार्टिकल्स होते हैं उसके दरमियान वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं। ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स समहाउ ऐसे होते हैं ना, अब वो क्या करते हैं, अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जबकि लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों के दरमियान गैप होता है, फासला होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है, जबकि सॉलिड में ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे कि लिक्विड को किसी ग्लास में अगर आप पोर करें, ठीक है, तो लिक्विड क्या करेगा, जितनी भी जगह है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। और गैस की बात है तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, स्प्रेड हो रहे होते हैं, है ना। अच्छा, अब ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही फ्लूइड नहीं होता है। हर वो चीज़ जो फ्लो करे वो हमारी फ्लूइड है। फ्लूइड हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है या तो गैस भी हो सकता है। फ्लूइड हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सिंपल ज़बान में फ्लूइड हर वो चीज़ जो फ्लो करे वो मेरे पास फ्लूइड है। हर वो चीज़ जो फ्लो कर रही है वो मेरे पास फ्लूइड है। ठीक है। अब वो मेरे पास लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। क्यों भाई? क्योंकि लिक्विड और गैस मुझे पता है इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इन दोनों के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है। वो क्या होती है? कम होती है। जब भी जो होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर 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 होते हैं ना थोड़ा, इस वजह से। हर वो चीज़, फ्लूइड की सिंपल डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो वो चीज़ जो अपनी शेप को या तो चेंज कर ले, या तो अपनी शेप को चेंज करे या फिर फ़्लो करे। लिक्विड क्या होता है? फ़्लो हो रहा होता है ना, फ़्लो करता है। पानी का ग्लास है मेरे पास, पानी में ज़मीन पे फेंक दूँ तो फ़्लो करेगा, है ना। अपनी शेप को चेंज करेगा। अभी मेरे पास अगर कोई बड़े टब में लिक्विड पड़ा हुआ है, वो कोई टब में लिक्विड है तो वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अगर उसको मैं कप में कर दूँ तो कप की शेप को इख्तियार कर लेगा। क्या कर रहा है? वो सब्सटेंस जो अपनी शेप को चेंज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? फ्लूइड मेरे पास क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकती है और गैस हो सकती है। ठीक है। वैसे हम लोग इस चैप्टर में लिक्विड को डिस्कस करते हुए चल रहे होंगे। अब ये स्टैटिक क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। कोई चीज़ जो अपनी जगह पे रुकी हुई है तो स्टैटिक कह रहे होते हैं हम उसको। तो यानी कि इस चैप्टर का नाम क्या बना? फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी कि लिक्विड एट रेस्ट। इसके अंदर हम लिक्विड एट रेस्ट की बात करेंगे, यानी कि रुके हुए फ्लूइड की। वैसे हम लोग देखो बेटा, फ्लूइड जो होता है ना वो लिक्विड और गैस दोनों हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग लिक्विड की बात कर रहे होंगे क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। वैसे हम यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे होंगे, और वो लिक्विड जो कि एक आइडियल लिक्विड है। ठीक है। अब आइडियल लिक्विड क्या है? आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे होंगे हम लोग। फ्लूइड के अंदर लिक्विड ही शामिल हो जाता है ना, वही बात है। अब जो आइडियल फ्लूइड होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन विस्कस होता है। अब ये विस्कस क्या है? यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन, उसके अंदर जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो ज़ीरो होगी, फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? देखो, नॉन विस्कस पहले समझते हैं कि देखो, सबसे पहले तो विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी क्या बताया था मैंने? वो रेजिस्टेंस जो किसी लिक्विड को फ़्लो होने में मिले। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मेरे हाथ में एक गिलास पानी का है और एक गिलास समझो शहद का है, मैंने पानी को ज़मीन पे फेंक दिया, पानी क्या होगा? सिंपल फ़्लो होता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर मैं हनी फेंकूँ, शहद फेंकूँ, तो शहद जो है वो आगे फ़्लो नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि देखो लिक्विड फ़्लो कैसे करता है, ये एक लेयर फ़्लो हो रही है, इसके ऊपर एक लेयर फ़्लो होती हुई जा रही होती है, तो जितनी ये एक लेयर दूसरी लेयर को रोक रही होगी आगे फ़्लो होने में, ये मेरी विस्कोसिटी होती है। यानी कि वो रेजिस्टेंस, वो रुकावट जो एक लेयर को दूसरी लेयर पे जाने से, यानी कि आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको हम इन शॉर्ट विस्कोसिटी कह रहे हैं। एक लेयर जितना दूसरी लेयर को आगे बढ़ने से, फ्लो होने से रोकेगी, वो मेरे पास विस्कोसिटी है। और यहाँ पे क्योंकि हम एक आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे तो वो नॉन विस्कस होगा, यानी कि फ्लूइड के अंदर रुकावट ज़ीरो होगी। ठीक है। और वो नॉन कंप्रेस। एक दूसरी कंडीशन क्या होती है? एक होगी कि लिक्विड मेरे पास जो है, फ्लूइड जो मेरे पास है, फ्लूइड मैं बोल रही हूँ तो अब लिक्विड ही समझ जाएगा, नॉन कंप्रेसिबल, यानी उसका वॉल्यूम
कांस्टेंट है। भाई देखो, अगर मेरे पास कोई फ्लूइड है, देखो मेरे पास कोई फ्लूइड है, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। मेरे पास एक, समझो ये मेरे पास बीकर है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है बहुत सारा, इसके ऊपर एक पिस्टन है, ठीक है, एक पिस्टन है। मैंने क्या किया, इस पिस्टन को जब नीचे मूव किया तो क्या होगा, लिक्विड कंप्रेस होगा ना, ऑब्वियस है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन यहाँ हम सपोज कर रहे होते हैं आइडियल फ्लूइड के केस में कि वॉल्यूम मेरे पास फ्लूइड का कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, फ्लूइड फ्रिक्शन 0 है, ठीक है। फ्लूइड मेरे पास नॉन विस्कस है, यानी कि उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इतनी बात अभी समझ आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, हम यहाँ पे जिस लिक्विड की बात कर रहे होंगे वो स्टैटिक होगा, यानी कि रेस्ट में होगा। लिक्विड, फ्लूइड, स्टैटिक्स, यानी कि फ्लूइड क्या है, लिक्विड या गैस है। बात हम किसकी कर रहे हैं, लिक्विड की, वो रेस्ट में है, ठीक है, यानी कि स्टैटिक है, रेस्ट में है। वो रेस्ट में ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया पूरा, ये आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ भी इंट्रो दिया कि फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब क्या था, ठीक है। अच्छा, अब हमारा एक आगे कॉन्सेप्ट आता है, वो है प्रेशर का। प्रेशर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? प्रेशर को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम लोग डिनोट तो ज़्यादा पी से कर रहे होते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आमतौर पे इसको सब बोल रहे होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन करेक्ट डेफिनेशन इसकी है परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यानी कि मेरे पास अगर समहाउ ये कोई एरिया है तो इसके ऊपर जो फोर्स मेरे पास एक्ट कर रही होगी वो ऐसे कर सकती है, यानी कि परपेंडिकुलर लग रही होगी, तो इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट होगा, विच इज़ गिवन बाय P = F/A। यानी कि मेरे पास जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर लगेगी यूनिट एरिया के ऊपर। यानी कि अगर मेरे पास एरिया ऐसे है तो फोर्स या तो ऐसे लग सकती है, ऐसे लग सकती है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर। एरिया ऐसे है, ऐसे लग सकती है, एरिया ऐसे लग सकती है, लेकिन हाँ ऐसे नहीं लग सकती, क्योंकि मैंने क्या बोला है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। वो फोर्स जो परपेंडिकुलर लग रही है ना यूनिट एरिया के, ठीक है, वो हमारे पास प्रेशर की डेफिनेशन है। कि प्रेशर को सिंपल डिफाइन कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स क्या है, मेरे पास प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर मेरे पास एक बात रख लेगा अपने दिमाग में कि स्केलर क्वांटिटी है। अभी प्रेशर के ऊपर डिटेल में बात करते हैं आगे चल के। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है, ये भी हो गया। और प्रेशर को मेजर एक डिवाइस होता है जिससे मेजर करते हैं, उसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है। ये प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है ये डिवाइस, ठीक है। जैसे हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर इस्तेमाल होता है, वैसे ही प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास बैरोमीटर यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रेशर के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास एक पूरा लॉ आता है जिसका नाम है पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब इसको चल के देखते हैं कि भाई ये लॉ क्या कहता है। अच्छा, अब पास्कल्स लॉ क्या कहता है मेरे पास। पास्कल लॉ कहता है कि व्हेन चेंज इन प्रेशर इज़ अप्लाइड टू एनी पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड यानी कि रुके हुए फ्लूइड के ऊपर, यानी कि फ्लूइड एट रेस्ट, रुका हुआ फ्लूइड है, वो मूव नहीं कर रहा है, इट इज़ ट्रांसमिटेड परफेक्टली टू ऑल पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। अच्छा, आई होप नहीं समझ आया होगा, अभी पढ़ के मैं बता देती हूँ क्या मतलब इसका। भाई ये जो लॉ कहता है, एक सिंपल सी बात कहता है कि जितना चेंज इन प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, जितना भी आप चेंज इन प्रेशर अप्लाई करेंगे, उतना ही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करो मेरे पास ये एक फ्लूइड है, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मेरे पास एक फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पे एक पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे भी एक पिस्टन है, यहाँ पे भी एक पिस्टन है, यहाँ पे भी एक पिस्टन है, ठीक है। अभी क्या हुआ था, ये जितने भी पिस्टन है सारे बिल्कुल अंदर की तरफ बैठे हुए थे, अभी यहाँ पे अंदर की तरफ बैठे हुए थे, ठीक है। समझ लो पिस्टन अभी ऐसे उठे हुए नहीं थे, बिल्कुल नीचे की तरफ बैठे हुए थे। मैंने क्या किया,
सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर मैंने 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई किया, यानी कि चेंज इन प्रेशर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो उतना ही जितना मैंने चेंज इन प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया, जितना चेंज इन प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया, उतना ही प्रेशर जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, मैंने क्या बोला, ये पिस्टन बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने चेंज इन प्रेशर अप्लाई किया, ये पिस्टन क्या हुआ, ऊपर उठा। ये वाला पिस्टन बैठा हुआ था, मैंने चेंज इन प्रेशर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाया, ये उठ गया। ये वाला मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया था, एक ही दफ़ा मैं अप्लाई करा, तीनों जो पिस्टन थे एक ही वक्त में उठ गए बिल्कुल, ठीक है। यानी कि जितना चेंज इन प्रेशर मैंने 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अगर इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करा है, तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर इधर ट्रांसमिट होगा, इधर भी ट्रांसमिट होगा, इधर भी ट्रांसमिट होगा। सिंपल ये लॉ ये बात कहता है कि जितना चेंज इन प्रेशर अप्लाई करोगे एक पॉइंट के ऊपर, उतना ही प्रेशर हर पॉइंट के ऊपर इक्वली ट्रांसमिट होगा। जो मैंने चेंज इन प्रेशर एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई करा, उतना ही 5 का अप्लाई किया, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्लाई किया, उतना ही हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, इक्वली ट्रांसमिट हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लगाती तो 15 ही इधर जाता, 15 इधर जाता, 15 इधर जाता। 20 का लगाती, 20 का इधर जाता, 20 का इधर जाता, 20 का इधर जा रहा होता, ठीक है। सिंपल ये स्टेटमेंट है पास्कल लॉ का, ठीक है। आई होप सो ये वाला स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आपकी बुक में ना एक फार्मूला है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रॉ जी एच, वो ड्राइव नहीं हुआ है, वो मैं आपको पहले ड्राइव करके दिखा देती हूँ कि वो आ कैसे रहा, उससे आपका प्रेशर का ना कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा भाई देखें, सिंपल, अगर मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने घर की छत के ऊपर जाके खड़ी हो जाती हूँ, कोने के ऊपर, सिंपल बिल्कुल किसी कोने पे जाके खड़ी हो जाती हूँ छत के ऊपर, तो मेरे ऊपर जो एक प्रेशर लगने वाला होगा, जो प्रेशर लग रहा होगा मुझे, तो मुझसे टकराव किसका हो रहा है, हवा का हो रहा है। मैं छत पे के ऊपर कोने पे अपनी जाके खड़ी हो गई, अब मुझसे क्या टकरा रही है, हवा टकरा रही। तो जो हवा मेरे आगे टकराए जा रही है आके, ये जो मेरे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा ना, वो होगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर का लगने वाला प्रेशर। उसको हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं PATM से, PATM से डिनोट कर रहे होते हैं आम तौर पे उसको, ठीक है। ये यानी कि सिंपल ज़बान में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, फ़िज़ा का लगने वाला प्रेशर, हवा के ज़ोर से जो प्रेशर किसी भी चीज़ के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, उसको हम PATM से डिनोट कर रहे होते हैं आम तौर पे। अच्छा, और ये एक और चीज़, 1 ATM जो होता है मेरे पास बराबर होता है 101,325 पास्कल के। पास्कल जो होता है, यहाँ मैंने लिखवाया नहीं क्या, पास्कल भी ना प्रेशर का यूनिट होता है, पास्कल भी होता है इसका यूनिट, टॉर भी होता है, वैसे तो टॉर भी होता है, और भी होते हैं वैसे, लेकिन खैर अभी आप लोग इतने रख ले दिमाग में, काफ़ी होगा ये भी। 1 ATM मेरे पास 760 टॉर के बराबर भी होता है। बहरहाल यहाँ पे मेन मकसद आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट देने का था, क्योंकि अभी जो हम लोग एक डेरिवेशन ड्राइव करेंगे ना, वो आपके काम आएगी, उसमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ रहा हो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग चेंज इन प्रेशर का फार्मूला चेंज इन प्रेशर का फार्मूला यानी कि डेल्टा P इज़ इक्वल टू रॉ GH, इसकी कोई भी जो डेरिवेशन है ना, वो आपकी बुक में अलग से नहीं हुई हुई है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये करवा रही हूँ, ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कंसिडर किया कि मेरे पास एक भाई बीकर है, या फिर इसको सिलेंडर मान लें, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एक स्टैटिक फ्लूइड है, फ्लूइड रेस्ट में है, रुका हुआ है इसके ऊपर, यानी कि नेट फोर्स 0 है। अभी नेट फोर्स 0 का भी मैंने कॉन्सेप्ट दे दूँगी आगे चल के। अभी मेरे पास क्या है, ये एक जार है, बीकर है, कुछ भी ये सपोज़ कर लें, इसके अंदर मेरे पास फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड है, ठीक है। वो क्या है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ए कंसिडर कर लिया पॉइंट यहाँ तक है, समझो फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ है और रेस्ट में है, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड है, क्या फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बी कंसिडर करा है, अच्छा ठीक है। पॉइंट ए पे, पॉइंट ए कहाँ है, यहाँ पर है, इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कौन सा है, ये रहा, हवा का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का लगने वाला प्रेशर है, ठीक है, वो है PATM, ठीक है। PATM कह दें, P0 कह दें,
वो है हवा का प्रेशर, हवा का लगने वाला प्रेशर PATM, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे P0 कह देती हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं पूछूँ कि प्रेशर एट पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर बताओ मुझे, तो क्या होगा? P किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ से F के लिए अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से F के लिए अरेंज कर लें तो बराबर आ जाएगा PA के, ठीक। अच्छा, ये क्या था मेरा? पॉइंट ए के ऊपर लगने वाला प्रेशर वो ये था, P = F/A। और यहाँ पे ये जो P था ये कौन सा था? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। P जो मेरे पास था उसको मैंने P0 से डिनोट किया, ये रहा, P0 से डिनोट कर दिया। अब A से, ये जो A पॉइंट था, इससे पॉइंट B तक जब हम लोग आए, ये पूरा फ्लूइड के अंदर हम लोग आए, मतलब A से थे हम, यहाँ B तक आ गए, कुछ ना कुछ हाइट कवर करते हुए आए, ठीक है। और पानी की जो डेंसिटी है ना, उसको आप सपोज़ कर लें वो रॉ के इक्वल है, ये मैं बताना भूल गई थी स्टार्ट में, इसको रॉ के इक्वल सपोज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर पूछूं कि प्रेशर एट पॉइंट बी के ऊपर लगने वाला प्रेशर बताओ मुझे, पॉइंट बी के ऊपर लगने वाला प्रेशर। अब यहाँ पे एक बात सुनिएगा, पॉइंट बी ये रहा मेरे पास, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, हाँ करेगा, लाजमी करेगा। अब पॉइंट बी के ऊपर लगने वाला प्रेशर, अच्छा, जब हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं, वर्टिकली यहाँ ए से लेके नीचे तक आ रहे हैं, तो कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी, ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल। भाई प्रेशर था क्या? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स है ना, यानी कि वो ऐसे तो लग सकती है फोर्स, ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है, हाँ ऐसे नहीं लग सकती, ऐसे ही लग सकती, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फोर्स पढ़ा है। हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रही है ना, हॉरिजॉन्टली भी लग रही होती है, लेकिन अभी हम लोग वर्टिकली की बात कर रहे हैं, ऐसे नीचे आ रहे हैं ना हम लोग, ए से बी तक आ रहे हैं, तो फोर्स क्या होगी? मतलब पहले तो प्रेशर के फॉर्मूले से ही देख लेते हैं ना। प्रेशर क्या होगा बी के ऊपर? P = किसके बराबर है? F/A। फोर्स क्या होगी इसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर, बी के ऊपर? PA के बराबर होगी, ठीक है। एक और फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, ये तो रहा प्रेशर, इस पॉइंट बी के ऊपर लगने वाला प्रेशर, ये रहा PA। एक और फोर्स होगी जो पॉइंट बी के ऊपर लग रही होगी, वो क्या होगा? वेट होगा, वेट। अब ये वेट कौन सा होगा? ये जो पूरा फ्लूइड है ना, जो पूरा मेरे पास ये फ्लूइड है, पूरा फ्लूइड, इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा? डाउनवर्ड, क्योंकि प्रेशर क्या करता है? कंप्रेस करता है। सब कहाँ एक्ट कर रहा है? पूरा प्रेशर का फ्लूइड, पूरा, सॉरी ये जो क्या कर रही हूँ मैं, ये जो पूरा फ्लूइड है मेरे पास, इसका जो पूरा एक वेट होगा ना, अपना फ्लूइड है, ज़ाहिर है उसका अपना वेट होता है कोई ना कोई, वो कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो जो पॉइंट बी के ऊपर एक और फोर्स है, उसको मैंने बोला वेट है, वो कहाँ एक्ट कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, जो बराबर होती है भाई mg के। वेट किसके बराबर है? mg के। अच्छा, मैंने क्या बात बोली थी यहाँ पे कि जो मेरे पास ये जो पूरा फ्लूइड है ये स्टैटिक है, रुका हुआ है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, कहीं इधर उधर जा नहीं रहा है, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर से फोर्स एक्ट कर रही है वो नीचे वाले के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही है ना, उसके इक्वल है, जब भी तो कैंसिल आउट कर रही है। मैंने स्टार्ट में क्या बोला था? स्टैटिक है, रुका हुआ है। इसका क्या मतलब है कि सबमिशन F0, यानी कि जितनी भी फोर्सेस हैं एक्ट करने वाली इस फ्लूइड के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही है, नलीफाई कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं, जब भी तो फ्लूइड मेरे पास रुका हुआ है, फ्लूइड मेरे पास रेस्ट में है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। तो जितनी भी वर्टिकल एक्सिस में जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वाई एक्सिस में, वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, यानी कि नीचे लगने वाली फोर्सेस जितनी भी हैं वो ऊपर लगने वाली फोर्सेस के बराबर हैं। अब देख लेते हैं भाई कि नीचे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं। एक ये रही P0A, ये रही, यहाँ पर है P0A, और ये रही mg, P0A प्लस mg ऊपर लगने वाली फ़ोर्स को बैलेंस कर रही है। ऊपर लगने वाली फ़ोर्स कौन सी है? PA है मेरे पास, PA थी ना मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग मास की एक वैल्यू निकालेंगे, अब उसको ज़रा गौर से देखिएगा, एक सेकंड पहले इसको भाई थोड़ा सा पलट के लिख लें, प्लस mg। अच्छा, मैंने क्या बोला है, जो फ्लूइड है ना पूरा, ये जो लिक्विड है, इसकी जो डेंसिटी है वो रॉ है, ठीक है। रॉ का जो फॉर्मूला होता है, जो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में मौजूद कितना मास है, ठीक है। अब मास के लिए इसको अरेंज करें, रॉ इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है? वॉल्यूम बराबर होता है मेरे पास लेंथ
इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के। अब यहाँ पे एक सेकेंड, ये रॉ तो ऐसे ही रहेगा, ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है सिलेंडर का वो किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर होता है ना, एरिया के बराबर होता है मेरे पास, ठीक है। मास की मेरे पास वैल्यू क्या है, रॉ ए एच, सिंपल। जो मास की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करें, ये पी ए एज इट इज़, पी नॉट ए एज इट इज़। ये पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको आप पी ए टी एम भी लिख लें चाहे तो, आपकी मर्ज़ी है। रॉ ए एच और ये जी एज इट इज़ रहा। यहाँ पे कॉमन आउट करें एरिया को, ए मेरे पास कॉमन आ रहा है, एरिया को कॉमन आउट करें, क्या बच गया, पी नॉट प्लस रॉ जी एच। ए से ए कैंसिल हो गया, मेरे पास प्रेशर बराबर आया पी नॉट प्लस रॉ जी एच। ये क्या है, पी इज़ इक्वल्स टू, पी नॉट क्या है मेरे पास, पी ए टी एम प्लस रॉ जी एच। अच्छा, पहले तो ये वाली चीज़ समझें, मेरे पास ये क्या है, ये रॉ जी एच का जो फैक्टर है, ये रॉ जी एच का जो फैक्टर है ये किस चीज़ के थ्रू आया है, ये आया है फ्लूइड की वजह से, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ना पूरा, ये जो हाइट हम कवर करते हुए आ रहे हैं, ये रॉ जी एच का पूरा जो फैक्टर आया ये आया है थ्रू फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। ए से लेके बी तक जो हम जा रहे थे ना, फ्लूइड में से गुजरते समझ ले जा रहे थे, ये हाइट कवर करते हुए जा रहे थे, तो ये जो प्रेशर आया ये रॉ जी एच आया, ये आया फ्लूइड की वजह से। अब पी एज इट इज़, पी ए टी एम को उस साइड के ऊपर लेके जाइए, ए टी एम को उस साइड के ऊपर भेजें, तो ये आ गया रॉ जी एच। अच्छा, चेंज है ये हो गया डेल्टा पी बराबर आ गया रॉ जी एच के। अच्छा, अभी रॉ जी एच ये रॉ जी एच इज इक्वल टू डेल्टा पी से क्या पता चल रहा है, मेरे पास चेंज इन प्रेशर है, यानी कि ए से लेके बी तक आने वाला प्रेशर वो किस पे डिपेंड कर रहा था, हाइट पे। यानी कि जितनी ज़्यादा मैं हाइट कवर करती हुई आऊँगी उतना ही ज़्यादा मेरा जो चेंज इन प्रेशर है, प्रेशर के अंदर चेंज है वो बढ़ता चला जाएगा, उतनी ज़्यादा प्रेशर वो जो है प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो मेरे पास चेंज इन प्रेशर है पी ए टी एम, यानी कि चेंज पी ए टी एम और ये वाला प्रेशर, इन दोनों का जो चेंज आया है वो बराबर किसके है, रॉ जी एच के, जो मेनली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, हाइट के ऊपर। जितनी ज़्यादा देखो हम हाइट कवर करते हुए आ रहे थे, जितनी ज़्यादा हाइट हम कवर करते हुए आ रहे हैं, ये जो रॉ जी एच है खुद क्या है, ये खुद आया था फ्लूइड की वजह से। जितनी आप हाइट कवर करते हुए आ रहे थे, वर्टिकली डिस्टेंस कवर करते हुए आ रहे थे, जो चेंज इन प्रेशर है वो मेनली डिपेंड किस पे कर रहा था, हाइट के ऊपर। जितनी आप हाइट कवर करते हुए आएंगे उतना ही हमारा जो प्रेशर है वो चेंज होगा, उतना ही हमारे पास प्रेशर यानी कि जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होगा, सिंपल लैंग्वेज में। आई होप सो ये वाला फैक्टर आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी तक हमने पास्कल लॉ के बारे में अब क्या पढ़ा है कि जितना भी चेंज इन प्रेशर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम लगाएंगे उतना ही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उतना ही प्रेशर ट्रांसमिट होगा हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग सपोज़ करते हैं कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ये मेरे पास एक पिस्टन है इसके टॉप के ऊपर, ये पिस्टन है जिसको मैंने कलर कर दिया है थोड़ा सा ताकि आवाज़ नज़र आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर एक पॉइंट ए है, पॉइंट ये रहा अंदर मैंने एक मार्क कर दिया बी, और इसके अंदर एक स्टैटिक फ्लूइड है, ठीक है। यानी कि आप लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ हाइट एच, सिलेंडर की जो पूरी हाइट है वो एच है, हैविंग सम स्टैटिक फ्लूइड इन इट, इसके अंदर स्टैटिक फ्लूइड मौजूद है, फ्लूइड एट रेस्ट। यानी और जो ये वाला मेरे पास पिस्टन का मास है, पिस्टन का अपना मास वो स्मॉल m है, क्या है, स्मॉल m, ठीक है। अभी तक यहाँ पे क्या बात की, एक सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है, उसके ऊपर एक पिस्टन फिक्स है, पिस्टन लगा हुआ है मेरे पास, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, उसका मास क्या है, स्मॉल m, क्या मास है, स्मॉल m। पॉइंट एक मैंने मार्क किया ए, एक पॉइंट मार्क किया बी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सिलेंडर के अंदर स्टैटिक फ्लूइड है मेरे पास, फ्लूइड एट रेस्ट। अब अगर मैं पूछूं कि प्रेशर बताओ, प्रेशर एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के ऊपर क्या प्रेशर है, सिंपल क्या है, पी ए टी एम, हवा का लगने वाला प्रेशर पी ए टी एम, जिसको हम पी नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल पॉइंट ए के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, हवा का लगने वाला प्रेशर है, पी ए टी एम है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ इक्वल्स टू पी ए टी एम, यानी कि हवा का लगने वाला प्रेशर, जो फ़िज़ा का प्रेशर पॉइंट ए के ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं प्रेशर एट पॉइंट बी,
पॉइंट बी पे लगने वाला प्रेशर मुझे बता दो। अच्छा, पॉइंट ए से लेके बी तक का मैंने अभी क्या बताया था, सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या है, एच है। पॉइंट ए से लेके जब बी तक आए तो प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होगा, एक होगा पी ए टी एम प्लस रॉ जी एच। ये जो रॉ जी एच का फैक्टर आए कहाँ से आए, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। ए से लेके बी तक जब हम आए तो जो प्रेशर आया मेरे पास वो आया पी, वो क्या आया, रॉ जी एच, प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड। यानी कि जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ रहे हैं तो हवा का प्रेशर तो है ही है, पी ए टी एम तो है ही है, साथ ही साथ ये जो फ्लूइड का प्रेशर है ना, ये जो फ्लूइड का प्रेशर साथ साथ नीचे आ रहे हैं, आते आते ये जो फ्लूइड का पूरा प्रेशर है ये भी इस पी ए टी एम के अंदर ऐड हो जाएगा। ये रहा वो रॉ जी एच, क्योंकि आप ज़ाहिर है कोई ना कोई हाइट कवर करते हुए आ रहे थे, वो भी ऐड हो गई, मतलब वो ऐड होकर जो रॉ जी एच बनाया ना ये इसके थ्रू आया। एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो था ही था, उसके अंदर मज़ीद जब आप फ्लूइड पे डिस्टेंस कवर करते हुए आए तो ये रॉ जी एच का फैक्टर इधर से आया। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसी सिलेंडर के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास है कैपिटल एम मास मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि जो पॉइंट ए है उसके ऊपर प्रेशर क्या होगा। नाउ प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए। अब मुझे बताओ जब मैंने कैपिटल एम रख दिया, देखो मेरे पास क्या था, ये सिंपल एक पिस्टन था, अभी इसके ऊपर हवा का प्रेशर लग रहा था। अब मैंने क्या किया, समझ लो जो इंक की बॉटल है मेरे पास, ये एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, तो इसके ऊपर अब इसका भी वजन आ जाएगा और हवा का तो प्रेशर था ही था। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या होगा। ठीक है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या होगा, पी ए टी एम तो था ही था, ये रहा वो, ये रहा। अब इसके अंदर मज़ीद वो प्रेशर आएगा जो ये कैपिटल एम रखने की वजह से आया है। और वो कैसे आएगा भाई, प्रेशर किसके बराबर है मेरे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स किसके बराबर है, वेट के, वेट की फॉर्म में फोर्स मैंने यहाँ लगाई है ना, और वेट किसके बराबर होता है, एम जी के। तो फोर्स मेरे पास यहाँ क्या आ गई, एम जी आ गई मेरे पास, फोर्स की वैल्यू एम जी। और प्रेशर किसके बराबर है मेरे पास, एम जी अपॉन ए। तो मेरे पास जो चेंज इन प्रेशर है, यानी कि जो मैंने चेंज इन प्रेशर पॉइंट ए के ऊपर लगाया है वो किसके बराबर आया है, एम जी अपॉन ए, सॉरी कैपिटल एम है, याद रखिएगा। स्मॉल एम क्या था, देखो पी ए टी एम तो मेरे पास स्मॉल एम के थ्रू ही आ गया। इसके अंदर जो पी ए टी एम है मेरे पास प्रेशर पॉइंट ए के ऊपर, देखो अभी जो स्मॉल एम है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है, पी ए टी एम के अंदर इंक्लूडेड है। अब जब मैंने मास चेंज किया है, कैपिटल एम रखा है, तो मेरे पास जो प्रेशर होगा वो होगा परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स कौन सी लगाई मैंने यहाँ पे, जो जब मैंने कैपिटल एम रखा वो मैंने फोर्स जो लगाई है वो इसी ब्लॉक के वेट के इक्वल है। और वेट खुद किसके बराबर है, एम जी के। वेट खुद किसके बराबर है, एम जी के। और एम यहाँ क्या है, कैपिटल एम रखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये मेरे पास वो प्रेशर आ गया जो मैंने ब्लॉक एम रखा जब पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। तो ये मेरे पास पॉइंट ए पे वो प्रेशर है जो लगा उस वक्त जब मैंने ये ब्लॉक रख दिया। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये कह सकती कि ये वो चेंज इन प्रेशर है जो मैंने लगाया, ये वो चेंज इन प्रेशर है जो मैंने इस पॉइंट ए के ऊपर लगाया है ना, ये मैंने चेंज किया प्रेशर, वरना इनिशियली तो पी ए टी एम ही था ना, पी ए टी एम तो यहाँ पे एज इट इज़ मौजूद है अभी भी। ठीक है, ये वो चेंज इन प्रेशर है जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक की वजह से लगाया, इजाफी प्रेशर एक लगाया मैंने। और मैंने पीछे आपको क्या बात बताई थी यहाँ पे, कि जितना भी आप यहाँ पे जो बताया था मैंने पास्कल लॉ जब मैं बता रही थी, तो जितना आप चेंज इन प्रेशर यहाँ लगाएंगे वही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा, वही इस पॉइंट पे भी ट्रांसमिट होगा, वही इस पॉइंट पे भी ट्रांसमिट होगा। तो इससे ये बात यहाँ पे क्या बात समझ आ रही है कि जो भी प्रेशर मैंने यहाँ पे इजाफी लगाया है पॉइंट ए पे, चेंज इन प्रेशर जितना भी लगाया है वही प्रेशर एज इट इज़ दूसरे पॉइंट के ऊपर भी ट्रांसफ़र होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो अब मैं अगर पूछूँ कि नाउ प्रेशर एट पॉइंट बी, अब मुझे प्रेशर बताओ पॉइंट बी के ऊपर, तो क्या होगा जब पॉइंट बी पे उस तक प्रेशर बताओ जब मैंने चेंज इन प्रेशर एम जी अपॉन ए लगाया है। अब क्या होगा पॉइंट बी पे प्रेशर, भाई पॉइंट बी पे इनिशियली प्रेशर पहले क्या आता, पहले तो वही लिख दो, सिंपल वही वाला प्रेशर जो पहले था, अभी सिंपल ये वाला प्रेशर है। अब जब मैंने चेंज इन प्रेशर अप्लाई
किया एक पॉइंट पे mg/a, तो इस पॉइंट पे ही पास्कल लॉ क्या कहता है कि जितना चेंज इन प्रेशर अप्लाई करो एक पॉइंट पे, उतना ही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक और फैक्टर आ गया mg/a का। ये रॉ जीएच से तो हमारा कंसर्न नहीं है, रॉ जीएच तो सिंपल वो फ्लूइड का प्रेशर आया है, और PATM इजाफी ऐड हुआ था उस वक्त। इनिशियली ये था, जब मैंने चेंज इन प्रेशर एक पॉइंट पे mg/a अप्लाई किया, तो पास्कल लॉ क्या कहता है, जितना चेंज इन प्रेशर अप्लाई करोगे वही प्रेशर जो चेंज इन प्रेशर अप्लाई किया हुआ है वही एज इट इज़ हर पॉइंट के ऊपर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो रॉ जीएच का फैक्टर आया था ये तो सिंपल ऐसे डिस्टेंस कवर करते हुए आया था ना। जो mg/a वाला फैक्टर आया है वो कैसे आया, जितना चेंज इन प्रेशर इधर अप्लाई किया एक पॉइंट पे उतना ही एज इट इज़ नीचे अप्लाई हो गया, और यही बात मेरा पास्कल लॉ कह रहा था। ठीक है, तो क्या मैं ये बात कह सकती हूँ कि जितना प्रेशर अपवर्ड है, जितना प्रेशर अपवर्ड यानी कि डेल्टा P अपवर्ड इज़ इक्वल टू द डेल्टा P डाउनवर्ड। जितना चेंज इन प्रेशर ऊपर था, जितना चेंज इन प्रेशर ऊपर था उतना ही चेंज इन प्रेशर नीचे भी है ना, तो उतना ही प्रेशर हर तरफ है, डेल्टा P एवरीवेयर। ये बात मैं कह सकती हूँ ना कि जितना चेंज इन प्रेशर अपवर्ड था सिंपल, उतना ही चेंज इन प्रेशर कहाँ है, डाउनवर्ड, तो उतना ही चेंज इन प्रेशर कहाँ होगा, हर पॉइंट के ऊपर होगा। यही बात हमारा पास्कल लॉ कहता है। क्या कहता है कि जितना भी चेंज इन प्रेशर एक पॉइंट के ऊपर करेंगे उतना ही प्रेशर एज इट इज़ इक्वली हर पॉइंट के ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पे चेंज इन प्रेशर हमने क्या अप्लाई किया था, mg/a। ठीक है, आई होप सो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, और आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ होगा, प्रेशर एट पॉइंट B इज़ द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर एंड द चेंज इन प्रेशर विच इज़ ड्यू टू द कैपिटल मास m। अच्छा, और जो चेंज इन प्रेशर है ना वो हमेशा कैपिटल mg/a के इक्वल नहीं होगा। वो तो हमने यहाँ पे कैपिटल M रखा है मास, तो यहाँ पे हमने कैपिटल M रखा है, वरना अगर हम लोग यहाँ पे मास 2m प्लेस कर रहे होते तो अभी यहाँ पे प्रेशर 2mg/a होता, 5 रखते तो 5mg/a होता। ये तो हम पे डिपेंड कर रहा है कि हमने मास कितना रखा है। हमने अभी सिंपल यहाँ पे कैपिटल M रखा है, तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर बराबर आया था कैपिटल mg/a के। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन थी जिससे आपको थोड़ा सा आई होप सो क्लियर हो गया होगा। बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। हाँ, वो प्रेशर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला हाँ एक रह गया, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।